हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज के लिए लेके आ चुका हूँ आपके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप जो लेके आ गया है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। जी हाँ, हर साल ये स्कॉलरशिप निकलता है इसी दिसंबर के महीने में और इसके फॉर्म जो है दिसंबर के एंड तक भी खत्म हो जाते हैं। और इस स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो 40,000 रुपए की स्कॉलरशिप है, जो प्रत्येक स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप अप्लाई करता है उन सब स्टूडेंट को 40,000 स्कॉलरशिप उनके खाते में दी जाती है हर साल। जो आप सब जानते हैं, LIC सब जानते हैं, LIC की तरफ से निकलने वाली स्कॉलरशिप है। आज इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए लगेंगे, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके जाइएगा इस सिंगल वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको गूगल क्रोम पे आना है। सबसे पहले मैं एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पे काफी सारे पीडीएफ अवेलेबल है, उन सब के थ्रू मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ सारी चीजें। तो आपको गूगल पे आना है सिंपली और लिखना क्या है यहाँ पे scholarshipworld.com, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिखी रहती है। फर्स्ट साइट होगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली पहला ही पोस्ट होगा LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2024-25 अप्लाई, इस वाली पोस्ट पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जिस वाली पोस्ट पे क्लिक करेंगे इसको लोड होने देंगे, सारे लिंक जो है एक्टिवेट नहीं करेंगे, अगर आप उसको पेज को अच्छे से रिलोड होने देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। भाई फॉर्म का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो भैया सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्कॉलरशिप। मतलब है कि आफ्टर 12th, अगर आप क्लास 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं, समझिएगा, अगर आप क्लास 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे आप देख सकते हो 2021-22, 2022-23, 2023-24, ठीक है। ये तीनों ईयर में से आप किसी भी अकेडमिक ईयर में आपने पास आउट किया है, अभी करंटली आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन आपके मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। मतलब है कि अगर आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो 12th में आपके 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। दूसरी चीज है कौन कौन से कोर्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा सभी कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। फॉर परस्यूइंग फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी से, चाहे BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा छात्र वाले अप्लाई कर सकते हैं, और भी अदर कोर्सेज वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड बचा क्या, सब कोर्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, गौर देने वाली बात यह है कि आपका मिनिमम जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब है कि आपकी फैमिली इनकम जो है एनी सोर्स के अकॉर्डिंग आपका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इनकम सर्टिफिकेट में क्लैरिफाई मेंशन होना चाहिए 2.5 लाख रुपए, ठीक है, या उससे कम, तब आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो जाओगे। दूसरी चीज है यहाँ पे आफ्टर 10th, अगर आप यहाँ पे आफ्टर 10th हैं, मतलब है कि अगर आप 10वीं के बाद यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 11th-12th के लिए, तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स चाहिए आपके क्लास 10th में। और यहाँ पे वही चीजें हैं कि आपका सारी चीजें बता दिया कि ITI स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है 10वीं के बाद, यहाँ पे 11th-12th के लिए आप यहाँ पे स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर 2 ईयर्स। जी हाँ, स्पेशल गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 10th एग्जाम है में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और भी यहाँ पे आपकी जो फैमिली इनकम जो 2.5 लाख रुपए ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्पेशल गर्ल्स फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर 2 ईयर्स यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्पेशल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बात करता हूँ, ये देख सकते हो ये पूरा PDF है। इस PDF को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे आके। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। डाउनलोड करके यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है लिखी गई है पूरी तरीके से, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। यहाँ पे आप बात करते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा। सर डॉक्यूमेंट बताइए, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से बात करूं तो क्लास 10th की मार्कशीट लगने वाली है, आधार और पैन कार्ड आपका लगने वाला है, प्रीवियस ईयर मार्कशीट लगने वाली है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल, अगर आप जनरल में है तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है, बाकी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना कंपलसरी रहेगा। कॉलेज ID प्रूफ देनी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे कह सकते हो फीस रिसिप्ट आपका हो गया,
या आपका कॉलेज की आईडी कार्ड हो गया, वो भी आपका मांगा जा सकता है। इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे IFSC कोड के साथ यहाँ पे होना चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब बात करता हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या अमाउंट है, कितना क्या अमाउंट मिलेगा स्कॉलरशिप के लिए, वो जान लेते हैं। तो इस स्कॉलरशिप के लिए अमाउंट जो है, जनरल स्कॉलरशिप अगर बात करूं तो आपको यहाँ पे, अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, मेडिसिन, MBBS, BMS, BHMS, BDS, मतलब इनसे अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 40,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। जी हाँ, 40,000 रुपीज स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। 40,000 रुपीज स्कॉलरशिप आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। यहाँ पे लिखा है एवरी ईयर इन 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब है कि आपको फर्स्ट ईयर में 20,000 मिलेगा, सेकंड ईयर में आप दोबारा फॉर्म को रिन्यूअल करोगे तो आपको 20,000 मिलेगा। समझ गए आप? यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे क्राइटेरिया था, ये चीज फंडा रहता है। 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट के तहत आपको 2 साल तक आपको 40,000 रुपए स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दूसरी चीज, एनी अमाउंट ऑफ 30,000, 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या से मिलेगा? अगर आप बी हैं, बीटेक हैं, BRH, इनमें से अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको 30,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी और 15,000 करके 2 इंस्टॉलमेंट में आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट दिया जाएगा। तीसरा चीज, 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप 20,000 उनके लिए है जो किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, जो इनसे मैटर नहीं करता है। कम जो जनरल कोर्सेज होते हैं, BA, BSc, BCom वगैरह, BBA वगैरह, वो छात्र जो है यहाँ पे 20,000 की स्कॉलरशिप उनको दी जाएगी और 10,000 रुपए करके 2 इंस्टॉलमेंट करके उनको अमाउंट जो है दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप आपको LIC को दोबारा रिफंड नहीं करना है, ये आपको अवार्ड रहेगा जो LIC आपको देगी। LIC स्कॉलरशिप है जो हर साल यहाँ पे छात्रों को मिलता है, बेहतरीन स्कॉलरशिप। मैं एडवाइस करूंगा आपको ये अप्लाई 101% करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि भैया कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें। ठीक है, सारी चीज जानेंगे। उसके बाद भी काफी कुछ चीजें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लिंक दे रखा है, LIC स्कॉलरशिप अप्लाई स्कॉलरशिप। यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे इस लिंक पे। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट योर स्टेट। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दरअसल एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, आपका जो भी फर्स्ट नेम है आपका आपका फिर यहाँ पे सर नेम सिलेक्ट कर लेंगे, फादर नेम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें इंफॉर्मेशन आती है, जैसे जेंडर, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल यहाँ पे टिक मार्क करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। उसके बाद नेशनलिटी आपको लिखना है इंडियन। उसके बाद एड्रेस में आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस टू में एड्रेस आपको पूरा लिखना है, सिटी में आपको सिटी लिखना है। तो ये चीजें आपको कंप्लीट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। चलिए अब नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं इसको। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे पिन कोड। यहाँ पे सिंपली पिन कोड को लिख देंगे। उसके बाद लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब आता है कैटेगरी। भैया आप कैटेगरी में क्या करें, जनरल, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, फिजिकल हैंडीकैप जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, आप 10th के बाद अप्लाई कर रहे हैं, 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए तो 12th सेलेक्ट करेंगे। 10th के बाद अप्लाई कर रहे हैं 11 12 के लिए 10th सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं 12th सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पस इन परस्यू, आप यहाँ पे किस लिए कर रहे हो, मतलब कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो तो मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ। उसके बाद कोर्स नेम आपको सिलेक्ट कर देना, आपका कोर्स का नेम क्या है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन, आपको कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपका कॉलेज आपका कोर्स कितने साल का है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। तो 3 साल का सिलेक्ट कर लिया मैंने। एनुअल पेरेंट इनकम, आपकी पेरेंट्स की इनकम कितनी है, इस ड्रॉप डाउन में से आपको सिलेक्ट करके भर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस चीज भर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 12th की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, 12th एग्जामिनेशन की, जो भी आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जामिनेशन आपको भरना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ भरना पड़ेगा, CGPA, अगर आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स है आपका तो भरिए, अगर आपका CGPA स्कोर में है तो उसको आप भर सकते हो। अपलोड द मार्कशीट, यहाँ पे अपनी जो क्लास 12 की मार्कशीट है, चूज फाइल में जाके यहाँ पे सिंपली अपनी मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन, आपने कब एडमिशन लिया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब प्रूफ ऑफ द एडमिशन, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया उसका क्या प्रूफ है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। कॉलेज का लेटर होता है जहां पे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो आप दे सकते हो यहाँ पे एडमिशन प्रूफ के तौर पर। उसके बाद यहाँ पे पूछा है एनी ऑफ फैमिली मेंबर करेंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर LIC गोल्डन जुबली, आपके फैमिली में किसी को भी LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप मिला है, अगर मिला है तो यस कीजिए, नहीं मिला है तो नो कीजिए।
उसके बाद आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर आप कोई और भी स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं रिसीव कर रहे हो तो नो कीजिए। एज ऑफ नाउ आप लोगों ने नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई किया है, अभी तक आपको मिला नहीं है, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सिंपली आईएफएससी कोड को सेलेक्ट कर लेंगे, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है, अकाउंट नंबर आपको सिलेक्ट करना है, और लास्ट 4 डिजिट आपको आधार नंबर, लास्ट की जो 4 डिजिट आधार नंबर की वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने में जो डिक्लेरेशन है उस पर टिक मार्क करके आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा फाइनल सबमिट, इसके बाद डॉक्यूमेंट को रिव्यू करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद भी बहुत बड़ी रामायण है, उसको समझिएगा, नहीं तो आप मिस्टेक करने वाले हो। मुझे पता है आप लोग वीडियो को स्किप करने की तैयारी में हो, लेकिन लाइक जरूर करके जाइएगा पहले, ठीक है। देखो फॉर्म सबमिट करने के बाद यहां पढ़िएगा, यहाँ पे आफ्टर फाइनल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट विल रिसीव एक्नॉलेजमेंट ईमेल, उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ईमेल पे, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन, द डिविजनल ऑफिसर ऑफ एलआईसी मेंशन एक्नॉलेजमेंट, जो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसमें एक डिविजनल ऑफिसर ऑफिस होगा, मतलब आपके नजदीकी एलआईसी ऑफिस, जी हाँ, आपका नजदीकी एलआईसी का ऑफिस होगा जहां मेंशन होगा। उस एक्नॉलेजमेंट ईमेल विल हैंडल एनी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई भी क्वायरी आती है वो उसको आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कैंडिडेट शुड एंश्योर यू प्रोवाइड करेक्ट एंड वैलिड ईमेल एड्रेस, कांटेक्ट नंबर एज दिस नीडेड टू फ्यूचर कम्युनिकेशन फॉर फर्दर डिटेल, जो भी डिटेल है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दी जाएगी। अब यहाँ बात के सिलेक्शन कैसे होगा, जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होगा उसका यहाँ पे एक ईमेल आईडी पर, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईमेल आईडी पर आपसे डॉक्यूमेंट की मांग की जाएगी, फिजिकली डॉक्यूमेंट के लिए, जो आपको नियर जो आपका डिविजनल ऑफिसर एलआईसी का, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को दोबारा आपको फिल करना है, फिल करने के बाद दोबारा उसको सबमिट करना है, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। जी हाँ, ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद हम सारे प्रोसेस बताएंगे आपको, जैसे प्रोसेस स्टेप स्टेप जाएंगे आगे आगे वैसे हम बताएंगे। अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। लास्ट डेट जो है इसकी 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म को अप्लाई करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।